आज है 1 मार्च 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। 2 मार्च को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी महिला योजनाओं का शुभारंभ। 2 मार्च को द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में दिल्ली में महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत होगी। रेखा गुप्ता सरकार मेरी पूंजी मेरा अधिकार के तहत 40,000 से अधिक बालिकाओं के खातों में करीब 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगी। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड से महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी। वहीं होली पर मुफ्त LPG सिलेंडर योजना भी शुरू होगी। पात्रता के लिए दिल्ली निवास प्रमाण और आधार अनिवार्य होंगी। रेखा गुप्ता ने शुरू किया मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम, 90,000 बच्चों को नाश्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत करीब 90,000 सरकारी स्कूल्स के बच्चों को सुबह पौष्टिक नाश्ता मिलेगा। ये योजना अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से 200 स्कूल्स में लागू की गई। 4 आधुनिक रसोइयों से रोजाना भोजन तैयार कर समय पर स्कूल्स तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषित बचपन ही विकसित भारत की नींव है और ये पहल बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा में अहम भूमिका निभाएगी। मार्च से पहला सप्ताह दिल्ली NCR 35 डिग्री का अलर्ट। दिल्ली NCR में गर्मी ने समय से पहले ही रफ्तार पकड़ ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री ज्यादा है और 5 मार्च तक पारा 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI 200 के पार बना हुआ है, जिससे तेज धूप और खराब हवा दोहरी मार दे रही है। IMD ने मार्च से मई के बीच कई राज्यों में लू के ज्यादा दिन रहने की चेतावनी दी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रणनीति बैठक, 13,000 से ज्यादा बूथ्स पर फोकस। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने संगठन सृजन अभियान के तहत राजीव भवन में अहम बैठक की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करेगी और 70 विधानसभा सीटों के 13,148 बूथ पर BLA 2 की नियुक्ति की जा रही है। अब तक 10,138 बूथ पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि SIR के जरिए वैध वोट काटने की साजिश हो सकती है, लेकिन कांग्रेस इसे नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फीस रेगुलेशन को लेकर सरकार को झटका, 12 मार्च को अगली सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल स्तरीय फीस रेगुलेशन कमेटीज गठित करने संबंधी दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिका लंबित रहने तक आदेश प्रभावी नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2026-27 सत्र के लिए निजी स्कूल पिछले साल की ही फीस वसूलेंगे। बढ़ी हुई फीस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 8 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी, कई जिलों में बदली तैनाती। दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 27 फरवरी 2026 को जारी आदेश के तहत 8 IPS अधिकारियों को नई तैनाती दी गई, जबकि 11 अधिकारियों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। अजीत कुमार सिंगला को ज्वाइंट CP ईस्टर्न रेंज और RP मीणा को DCP शाहदरा बनाया गया। वहीं कई अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भेजा गया। GTB अस्पताल में CM रेखा गुप्ता ने शुरू किया HPV वैक्सीनेशन अभियान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल में HPV वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत करीब 1.60 लाख बच्चियों को टीका लगाया जाएगा। CM ने 2 बालिकाओं को टीका लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक वीर सिंह धीगान ने विरोध जताया। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर तंज कसा। होली से पहले स्टेशन पर भीड़, स्पेशल ट्रेन से राहत। होली से पहले भारतीय रेल के प्रमुख स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर कंट्रोल रूम से हाईटेक मॉनिटरिंग, बैरिकेडिंग और अतिरिक्त काउंटर लगाए गए। भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने गोरखपुर और छपरा रूट पर होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ट्रेन संख्या 05101-051002 5 से 14 मार्च तक 5 फेरों में चलेगी, जिसमें जनरल और स्लीपर कोच शामिल हैं। दिल्ली में 2.90 करोड़ की ठगी, रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों पर FIR। राजधानी दिल्ली के आनंद विहार में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। पीड़िता अदिति भारद्वाज ने रियल एस्टेट कंपनी और उसके निदेशक अनिल गोयल पर 2.90 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया। 2013-14 में 20% हिस्सेदारी के नाम पर उनसे 2 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराया गया। बाद में हिस्सेदारी वापस खरीदने का समझौता हुआ, लेकिन पूरी रकम नहीं दी गई। रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल में आधुनिक ICU का किया शुभारंभ।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 10 बेड के आधुनिक मेडिकल आईसीयू, GIHD एंडोस्कोपी स्विट और एकीकृत आयुष स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज में अत्याधुनिक ओपीडी भवन का शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का स्वास्थ्य तंत्र मिशन मोड में काम कर रहा है। नई सुविधाओं से गंभीर मरीजों को बेहतर, त्वरित और विश्वसनीय इलाज मिल सकेगा। डीयू के 102वें दीक्षांत समारोह में 1.20 लाख छात्रों को मिली डिग्री। दिल्ली विश्वविद्यालय के 102वें दीक्षांत समारोह में 1,20,000 से अधिक छात्रों को डिग्रीज प्रदान की गईं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने डिजिटल डिग्री की शुरुआत करते हुए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में नवाचार, अनुसंधान और नैतिक मूल्यों की अहम भूमिका होगी। सड़क पर लापरवाही महंगी पड़ेगी, कटेंगे पॉइंट और जाएगा लाइसेंस। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस पर ग्रेडेड पॉइंट सिस्टम लागू करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइवर के लाइसेंस से पॉइंट काटे जाएंगे। तय सीमा से ज्यादा पॉइंट कटने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार PM राहत योजना भी शुरू कर रही है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। मेट्रो और RRTS स्टेशन के पास ऊंची इमारतों को मिली मंजूरी। दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब मेट्रो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के RRTS स्टेशन के 500 मीटर दायरे में फ्लोर एरिया रेशियो 300 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया। न्यूनतम प्लॉट साइज 10,000 से घटाकर 2,000 वर्ग मीटर किया गया है। 65% क्षेत्र किफायती आवास के लिए आरक्षित होगा। दौलत राम कॉलेज में 5 करोड़ की हाईटेक बिल्डिंग तैयार। दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई हाईटेक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार हो गई। 3 साल में बनी इस आधुनिक इमारत में अब अतिरिक्त कक्षाएं लग सकेंगी और छात्राओं को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा। परीक्षा तैयारी और एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी। कॉलेज प्रशासन फर्नीचर शिफ्ट करने में जुटा है। दिल्ली पुलिस ने रद्द की आप रैली की अनुमति। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 मार्च को प्रस्तावित आम आदमी पार्टी की रैली की अनुमति दिल्ली पुलिस ने रद्द कर दी है। इस फैसले के बाद पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रैली करना और अपनी बात रखना संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि आखिरी समय पर अनुमति रद्द करना तानाशाही है। अब इस मुद्दे पर राजधानी में सियासी माहौल गर्मा गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का सख्त आदेश, अवैध पेड़ कटाई पर 3 महीने में कार्रवाई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पीतमपुरा और उत्तर पश्चिम दिल्ली में हो रही अवैध पेड़ कटाई और गलत छटाई पर कड़ा रुख अपनाया। नेहिल गुलाटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने पाया कि शिकायत के बावजूद डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने उचित कार्रवाई नहीं की। NGT ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने और अवैध कटाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही आदेश दिया कि पूरी कार्रवाई 3 महीने के भीतर पूरी की जाए। गोविंदपुरी की मुख्य सड़क पर अवैध पार्किंग से बढ़ी परेशानी। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन स्थित गोविंदपुरी मुख्य सड़क पर अवैध पार्किंग और फुटपाथ कब्जे से स्थानीय लोग परेशान हैं। सड़क किनारे बड़ी संख्या में वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। निवासियों का आरोप है कि एक अस्थायी खोखे में ई-रिक्शा बैटरी चार्जिंग के कारण रास्ता और संकरा हो गया है। सुबह शाम हालात बेहद खराब हो जाते हैं। लोगों ने दिल्ली नगर निगम से शिकायत कर तत्काल निरीक्षण और सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र और राज्य सरकार, खासकर परिवहन मंत्रालय, उनकी लंबित मांगों पर ध्यान नहीं देता तो सभी ड्राइवर काली पट्टी बांधकर गाड़ियां चलाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने बाइक टैक्सी पर रोक, ऐप आधारित टैक्सी का किराया तय करने, ई चालान और ब्लैक लिस्टिंग बंद करने समेत कई मांगे उठाई। मानसून से पहले MCD की बड़ी तैयारी, नालों की सफाई तेज। मानसून से पहले दिल्ली नगर निगम ने नालों की सफाई का काम तेज कर दिया है। 276 टेंडर में से 38 के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, जबकि बाकी प्रक्रिया में हैं। मेयर राजा इकबाल सिंह के मुताबिक अब तक 8,047 मीट्रिक टन गाद हटाई जा चुकी है और 30 मई तक 1.26 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने का लक्ष्य है। जलभराव वाले इलाकों में पंप की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी।
होली पर सफर महंगा, ट्रेन टिकट फुल और किराए दुगने। होली पर घर जाने वालों को इस बार महंगा सफर झेलना पड़ रहा है। भारतीय रेल की ट्रेन में कंफर्म सीट नहीं मिल रही। स्पेशल ट्रेन में भी लंबी वेटिंग है। दिल्ली से वाराणसी का बस किराया 1000 से बढ़कर 3000 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पटना के लिए हवाई किराया 9 से 12,000 रुपए तक जा रहा है। बढ़ती मांग के चलते कई यात्रियों ने अपने ट्रिप प्लान बदल दिए हैं या वेटिंग टिकट के भरोसे सफर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एआई समिट प्रदर्शन में 14 गिरफ्तार। भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान हुए प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भारतीय यूथ कांग्रेस के 3 और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कुल गिरफ्तार आरोपितों की संख्या 14 हो गई। इससे पहले शिमला से भी 3 कार्यकर्ता पकड़े गए थे। पुलिस का कहना है कि अब साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और साक्ष्य मिलने पर आगे की गिरफ्तारियां की जाएंगी। मेरिट आधार पर दाखिला, मार्च में होगी प्रवेश परीक्षा। दिल्ली के 75 सीएमसी स्कूल्स में सत्र 2026-27 के लिए दाखिले शुरू हो गए। शिक्षा निदेशालय दिल्ली के मुताबिक कक्षा 6, 9 और 11 के लिए छात्र 12 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 50% सीटें सरकारी स्कूल छात्रों के लिए आरक्षित हैं। चयन मेरिट के आधार पर होगा। कक्षा 6 और 9 की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह, जबकि 11 की परीक्षा मई में संभावित है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी की गुहार। ईरान और खाड़ी देशों में जारी युद्ध के बीच वहां फंसे भारतीयों की चिंता बढ़ती जा रही है। ईरान में एक भारतीय छात्र ने भावुक वीडियो जारी कर भारत सरकार से सुरक्षित वापसी की अपील की। छात्र का कहना है कि हालात अनिश्चित हैं और विदेशी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं अबू धाबी से लौटे एक भारतीय कारोबारी ने बताया कि लगातार धमाकों से बच्चे डरे हैं। भारतीय दूतावास हालात पर नजर बनाए हुए है और नागरिकों को सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। कैलाश सत्यार्थी के कालकाजी दफ्तर में सेंधमारी। दिल्ली के कालकाजी इलाके में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के दफ्तर में शुक्रवार रात सेंधमारी का मामला सामने आया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के ऑफिस का ताला टूटा मिला, जिसके बाद पीसीआर कॉल पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी होने की आशंका है। हालांकि अवकाश के कारण पूरी जानकारी सोमवार को मिल पाएगी। क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं। नोएडा में विदेश नौकरी ठगी गैंग का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा के थाना सेक्टर 126 पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह के मुताबिक 100 से ज्यादा युवकों से करीब 70 लाख रुपए ठगे गए। आरोपी नियाज अहमद उर्फ फरमान और राजू शाह को गिरफ्तार किया गया। ये लोग फर्जी कंपनी फ्यूचर लाइट मैन पावर के नाम से सोशल मीडिया पर विज्ञापन डालते थे। फ्री वीजा टिकट और मोटी सैलरी का लालच देकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे ऐंठते थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।